हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमारा परमेश्वर ये महान परमेश्वर है और वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पिता है ये सदा अगर किसी के लाइफ में बुराई होती है, कुछ गलती होता है, तो ये उसके इसमें से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। क्या उत्पन्न करने वाला है? जोर से बोलो। आपका आवाज थोड़ा से ज्यादा। हालेलुया, आपका आवाज तो करो ना फिर। बोलो हालेलुया, आमेन। मैंने कहा इतना जोर से हालेलुया बोलना चाहिए कि शैतान के कान फट जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? क्या है? शरीर है। क्या है? शरीर। जो आत्मा से जन्मा है, जो शरीर से, फिर से एक बार, जो आत्मा से, शरीर से। आपके दो जन्म हुए हैं। हालेलुया। एक जन्म आपके माँ बाप के द्वारा और सेकेंड प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, आमेन। जब वो क्रूस पे मर रहा था, वचन कहता है उसके यहाँ पे भाला उबसने में आया। कहाँ पे? हालेलुया। वहां से क्या निकला? ब्लड और वाटर, पानी और लहू निकला। वो किसका जन्म था? हालेलुया। तो तुम्हारा और हमारा जन्म था। आमेन। मनुष्य के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति मर सकता है, पर मैं आपको बताता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह से जन्मा है वो कभी भी नहीं मरेगा। आमेन। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो मिल जाएगा, वो मर जाएगा। अगर आप आत्मा से जिए, आत्मा में आपका जन्म हुआ नया, तो कंग्रेचुलेशन, आप कभी नहीं मरोगे। अगर शरीर में आप सो भी गए, आत्मा आपका अमर बन चुका है। हालेलुया, आमेन। पड़ोसी को बोलो तेरे दूसरा जन्म हुआ क्या? नहीं। उसको बोलो हाँ हुआ है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता हूँ। मुझे विश्वास है वो मेरे लिए मरा, लहू को बहाया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो भरोसा करता है? यस, तेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है पौलुस और सीलास पे एक संकट आया। क्या आया? संकट। आप बोल रहे हो कि पास्टर जी को मार लगा, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। हालेलुया। मेरे तो पैर पे 1 इंच घाव आया होगा, उनके तो पूरे शरीर पे घाव था। क्या था उनके? हालेलुया। उनके पूरे शरीर पे घाव था, पीठ पे था, पूरे बॉडी पे उनके जख्म थी। अगर आप वो वचन अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है जब उनका सूबेदार, जब जेल में सामर्थ उतरी उन्होंने आराधना करने के द्वारा, जब पावर उतरी, तो सूबेदार ने अपने घर पे उनको लेके गया, उनकी मरहम पट्टी की। हालेलुया, आमीन। एक जख्मी लोगों के द्वारा उस जेलर का क्या हुआ? तारण हुआ। मैंने कहा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, आपका नया जन्म हुआ है, आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप मुसीबत में भी रहे, वहां पे लोगों को आप बचाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह कहता है अगर एक मरेगा तो हजारों का जन्म होगा। आमीन। पौलुस और सीलास को क्या किया? मारा गया, उनको जख्म हुआ, पर वो सिर्फ जख्म नहीं था, उनको मारने की क्रिया नहीं थी, पर वहां पे वो आत्मा को बचाने की प्रैक्टिस चल रही थी। आमीन। जब उनको मारा गया, उनको जख्म हुआ, लहू निकला, वो जेल में पहुंचे। उस कारण कहाँ पहुंचे? जेल में पहुंचे। वहां पहुंचने के कारण जितने कैदी थे, मुझे नहीं पता कितने थे, वहां पे लिखा नहीं नंबर्स में कितने थे करके, पर वचन कहते हैं उनका क्या हुआ? सोचो अगर उन पे मुसीबत नहीं आती तो क्या वो आत्मा बच पाते? क्या वो जेल में जा पाता? हालेलुया। एक सोचने वाली बात है। प्रभु को पता है तुम्हारी लाइफ कैसे हैंडल करना है, उसको करने दो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसमें लाइफ जी रहे, जो कुछ आपके साथ हो रहा है बस धन्यवाद करके आगे बढ़ो। एक बड़ा छुटकारा है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कभी कभी
हमें नहीं दिख पाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसका इको कम कर दो, गूंज रहा है थोड़ा। इको वाढवलं का? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। मैंने कहा एक बड़ा छुटकारा है। हो सकता है आपको ना दिखे फ्यूचर में क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या महान चीज आपके लाइफ में करने वाला है, पर शैतान को वो जरूर दिखता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। जब वो उसको देखता है तो वो रोकने की कोशिश करता है। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है जब परमेश्वर और चेले समुद्र को पार करके नाव पे जा रहे थे, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए, बोलो उनके ऊपर संकट आया। क्या आया? संकट आया। आमेन। क्या संकट था? नाव पानी से, आंधी तूफान, कहां पे थे? किसी को आजाद करने जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या हुआ? आए कि नहीं चेलों पे, लोगों पे? हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस संकट तो आया, पर संकट से उन चेलों को बचाया। हालेलुया, बचाया। फिर वो पहुंचे झील के उस पार और उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को उन्होंने आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको रुकाने वाले शैतान को पता है प्रभु आपको आने वाले दिनों में कितना यूज करने वाला है। हालेलुया। पर डोंट वरी, अगर आत्मा से आप जन्मे हैं तो हवा को कोई रोक सकता है? नहीं। पकड़ सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आपके शरीर को जो चोट पहुंचा सकता है उससे मत डरो। हालेलुया। मैंने कहा जो आत्मा का घात कर सकता है उससे डरो, और वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, आत्मा का और शरीर का। आमेन। लोग और शैतान शरीर का नाश कर सकते हैं, शरीर को जख्म पहुंचा सकते हैं, पर आत्मा का नाश। हालेलुया, आमेन। सताओ, प्रॉब्लम गुड न्यूज की निशानी है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। किसकी निशानी है? गुड न्यूज की। कुछ बड़ा परमेश्वर करने वाला है, तैयार हो जाओ। हालेलुया। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, शेयर नहीं की। जब यहाँ पे प्रेयर अपने स्टार्ट किया अंदर 27 अप्रैल को जब प्रेयर शुरू हुई, उसके फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं एक हफ्ता बीमार था। हालेलुया। वचन कहता है मुसीबत आपकी लाइफ में आना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास अंकुर जी उन्होंने नई नई मिनिस्ट्री शुरुआत की थी, वचन कहता है उनको 101 फीवर था। कितना था? इतना बुखार था उनके शरीर में। वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे पर वो चंगे नहीं होते थे। कितने साल उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की पर वो कभी चंगे नहीं हुए, पर एक दिन परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। उनके लाइफ में प्रॉब्लम आई पर वो खड़े रहे, अड़े रहे परमेश्वर में। आज परमेश्वर ने बड़ी मिनिस्ट्री के साथ उनको ब्लेस किया। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने उनको खड़ा नहीं किया। नो, परमेश्वर ने किया है, पर शैतान के द्वारा परीक्षा होगी स्पेशल सेवक की। अब इसके लाइफ में ये खड़ेगा तो अब ये क्या करता है? परमेश्वर के विरुद्ध तो कुड़कुड़ाता है। क्या करता क्या है? हालेलुया। पर जो ईमान में पक्के और मजबूत है वो कुड़कुड़ाते नहीं, वो धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान को शर्मिंदा करते हैं। मैं सच बताऊं आपको, शैतान को दिमाग नहीं है, वो गलत जगह पे पंगे लेता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वचन कहता है जब प्रभु के दास ने सेवा शुरू की तो उनको फेवर था कितने सालों तक। वो कहते हैं मुझे कंघी उठाने तक ताकत नहीं थी मेरे शरीर में, कंघी उठाने तक के। हालेलुया। उसमें उन्होंने सेवा की और आज वो बड़े इंडिया के चर्च के पास्टर है। हालेलुया। जोर से बोलो जरा। आमेन। क्या बिलीव करते प्रभु आपके साथ है? आमेन। अरे प्रभु हमारे साथ है इसलिए यहाँ पे बैठे जीवित है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है? यहोशू इसका पहला अध्याय। 7 और 8वां वचन। यहोशू इसका पहला अध्याय 7 और 8वां वचन। पर मैं आपके लिए 8वां वचन पढ़ूंगा। ओके, 7वां वचन से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। इतना हो कि तू हैवा बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना।
और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाई। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। क्या होंगे? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम, बोलो पड़ोसी को, सफल होंगे। बोलो तेरे सब काम सफल होंगे और तू अति प्रभावशाली होगा, तू सामर्थ्य बनेगा। हालेलुया। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, अगर आप कमजोर है कोई भी आपकी लाइफ के हिस्से में, आप वचन को फॉलो करना शुरू करो। सिर्फ वचन को फॉलो करना शुरू करो जो बाइबल में लिखे हैं। प्रेयर करो, टंग्स में प्रेयर करो, पवित्रता में रहो, उपवास करो और सिर्फ वचन को फॉलो करना शुरू करो। तो वचन कहता है तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तेरे सब काम क्या होंगे? आमेन। हालेलुया। तेरे सब काम स्पीड से होंगे, तेरे सब काम फास्ट होंगे। सफल होंगे मतलब फास्ट होंगे, टाइम नहीं लगेगा। शैतान की ओर से वो रोक नहीं पाएगा, काम पूरा होने से वो रोक नहीं पाएगा। व्यक्ति को रोक सकता है पर काम पूरा होने से वो नहीं रोक सकता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है अगर तू चलता रहे तो तेरे सब काम में क्या आता है? हर एक चीज। क्या होगे? पड़ोसी को बोलो सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर तू चाहता है तेरे काम सफल हो, तू प्रभावशाली बने, ताकतवर बने, तो आज से वचन को फॉलो करना शुरू कर। जो वचन को फॉलो करते हैं वो कभी मरते नहीं है। वचन को फॉलो करने वाला जख्मी हो सकता है पर मर नहीं सकता। हालेलुया। वचन में लिखा है जिन्होंने चट्टान पे घर बनाया और जिन्होंने रेत पे घर बनाया, दोनों पे भी मुसीबत आई, पर जिन्होंने रेत पे बनाया वो खत्म हो गया। पर जिसका कहा था चट्टान पे, वो तो डोंट वरी, खुश होना है, आनंदित होना है। वचन में लिखा है जब कोई दुर्घटना आपके साथ होती है तो आमेन। परमेश्वर कहता है जैसा मैं मूसा के संग था। मूसा के लाइफ में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े क्या किया? मिरेकल्स किया, आपको चिन्ह चमत्कार किए। क्यों? परमेश्वर का ऐसा क्या पसंद है मूसा के लाइफ में कि परमेश्वर ने कहा तेरे एक भी शब्द को मैं गिरने नहीं दूंगा, तू जो कहेगा उसमें मैं तेरे संग हूंगा, मैं तेरे सहायक बनूंगा। हालेलुया। बच्चे शांत बैठेंगे। क्या परमेश्वर का ऐसा कौन सा चरित्र मूसा का पसंद आया? बोलो परमेश्वर को दो चरित्र पसंद आए। एक उसका आज्ञा मानना परमेश्वर की, और दूसरा उसकी उपस्थिति में समय को बिताना। परमेश्वर ने देखा मूसा को मैं जो कहता वो सुन रहा है, मेरे साथ समय को बिता रहा है। परमेश्वर खुश हुआ और बोलता अब मैं तेरे विरोधियों का विरोधी बनूंगा और जो तुझसे प्रेम करेंगे उससे मैं भी प्रेम करूंगा। हालेलुया। जैसा मैं मूसा के संग था, यहोशू को कहता है वैसे मैं तेरे संग। मूसा के जीवन भर उसके दुश्मन उसके सामने ठहर ना सके, सेम यहोशू के लाइफ में भी हुआ। यहोशू के लाइफ में उसके जो दुश्मन थे, बेरी थे, वो भी उसके सामने कभी नहीं ठहर सके। क्यों? क्योंकि उसने वचन को मूसा की तरह फॉलो किया। किसकी तरह? हालेलुया। अब मैं आपको भविष्यवाणी का वचन देता हूँ, अगर आप भी सेम यहोशू और मूसा के जैसा वचन को फॉलो करोगे, उसके उपस्थिति में बैठोगे, आप नहीं हारोगे। हालेलुया। रोकने वाला आएगा, रुकाएगा पर हरा नहीं पाएगा। क्यों? आपको पता है? हालेलुया। क्यों नहीं हरा पाएगा? क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, जन्म से ही आप घोषित कर दिए गए आप विजेता हो। आमीन। हालेलुया।
जिसके लिए लिख दिया गया है, जिसको ये अवार्ड मिल चुका है मसीह में जन्म लेने के बाद कि तू विजेता है, उसे जय पाने की क्या जरूरत है? हालेलुया। वो तो एक्शन करना है हमें, सिर्फ हमें साबित करना है मैं विजय हूँ शैतान के सामने। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात क्या करना है? रात दिन, दिन रात क्या करना है? किस पे मनन करना है? अगर हम वचन पे मनन करेंगे तो वचन कहता है तेरे काम सफल हो गए। और दूसरा काम तो सफल हो गई, और कुछ लिखा है, तू प्रभावशाली बनेगा। आपने पड़ोसी को बोलो तू प्रभावशाली बनेगा, बहुत प्रभावशाली बनेगा। तो बुद्धिमान होगा, तो बहुत समझदार होगा अगर तू वचन पे चलेगा, मूसा और यहोशू की तरह। अगर तू वचन से मुड़ेगा नहीं, उसमें चलते जाएगा, तो परमेश्वर का यह वादा है, प्रभु तेरे साथ रहेगा, प्रभु तेरे साथ रहेगा, तेरे काम सफल करेगा और तुझे प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। आपको पता है वो लोग ज्यादा सफल होते हैं और प्रभावशाली बनते हैं जो वचन को प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। वचन कौन है? हालेलुया। यह लिखा है रात दिन और रात ध्यान दिए रहे। वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसका मतलब है अब रात दिन जब आपको समय मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के वचन पे मनन कर रहे हो। आपको समय मिल रहा है, आप प्रार्थना में बैठ रहे हो, उसकी ओर ध्यान लगा रहे हो। रात और दिन वचन पे ध्यान करने का मतलब सिर्फ वचन पे ध्यान करना नहीं है, बल्कि उसकी ओर बैठना प्रार्थना में और उसकी ओर ध्यान लगाना, ये भी है। हालेलुया। इसका मतलब यही है प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पे निरंतर प्रार्थना, सुना ना हमने यूट्यूब पे वचन, आपको मैंने बताया था वचन कि निरंतर प्रार्थना। यहाँ पे भी कह रहा है दिन और रात। अरे प्रभु एक ही बात बताओ ना, आप बोल रहे हो रात दिन मनन भी करो और बोल रहे हो निरंतर प्रार्थना भी करो, तो करे क्या? हालेलुया। आमीन। तो प्रभु यही नहीं बोल रहा आपको सिर्फ आप वचन ही पढ़ो या फिर एक ही दोनों में से एक करो, बल्कि प्रभु का बोलने का मतलब ये है आपको दोनों सेम करना है। अगर आप 1 घंटा प्रेयर में दे रहे हो, सपोज एग्जांपल, अगर आप 3 घंटा प्रार्थना में स्पेंड कर रहे हो, तो आपका 1.5 घंटा प्रार्थना होनी चाहिए और 1.5 घंटा वचन होना चाहिए। इसको कहते हैं मैंने 3 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने का मतलब है प्रार्थना करना, वर्शिप करना, अपने आप को बलिदान करना, वचनों को पढ़ना, उसके कामों का याद करना और उसकी तारीफ करना। हालेलुया। इसे कहते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना अन्य भाषा वाली, प्रार्थना हमारी समझ से, प्रार्थना वचनों के साथ, प्रार्थना अधिकार वाली। कौन सी? अधिकार वाली। आपको सिखाऊंगा मैं आने वाले दिनों में फायर प्रेयर के बारे में, और बहुत जल्दी हम उस ग्रेस को पाके हम फायर प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। आमीन। अगर तू वचन पे चलेगा तो क्या बनेगा? बोलो जोर से, पीछे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, बहुत दूर बैठ गए आप। हालेलुया। हालेलुया। आप चर्च में पीछे बैठ रहे हो पर स्वर्ग में सबके आगे चाहिए अब मुझे। कोई बात नहीं, आप बैठो चर्च में पीछे, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना वचन को फॉलो करो कि जब स्वर्ग में जाओ तो मैं आपको देखूं, ओ मेरे भी आगे बैठा है ये। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जीत की निशानी है, जीत की घोषणा है। आमीन। बहुत सारे लोग रोकते हैं, क्यों हालेलुया का नारा लगा रहे हो? आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा क्यों लगा रहे हो, तो बोलना बाकी की बातें तो मैं नहीं करना चाहूंगा, पर ये मेरी
युद्ध और जीत की निशानी है। हालेलुया, आमेन। जान जाएंगी पर हालेलुया और यीशु से मुकरना हटेंगे नहीं। हालेलुया, क्योंकि बचाया उसी ने है, जीवन उसी ने दिया है और स्वर्ग में वही लेके जाएगा। सबने छोड़ा पर उसने संभाला, साथ रहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आमेन। आप छोड़ेंगे यीशु को? क्यों? हालेलुया। कोई आपका विरोध करने आ जाए, बोले आपने धर्म बदल लिया, छोड़ यीशु को, नहीं तो हम मारेंगे, क्या करेंगे आप लोग? छत्तीसगढ़ में एक चर्च है, जब विरोधी उन्हें मारने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने पहले से ही पत्थर जमा करके रखे थे, ईटा, दगड़, बड़े बड़े गोटे पत्थर के। चर्च में है, छत्तीसगढ़ की बात है। जब लोग विरोधी लोगों ने मारने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्हें ईटा फेंक के मारा, उन्हें पत्थर फेंक के मारा। हालेलुया, हमें ऐसे जश्न बनना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विरोधियों को बोले नम्रता से समझाना है। वो गुस्सा कर रहे, हम भी देखा मैंने सोशल मीडिया पे, एक प्रधानमंत्री अधिकारी उसको लेकर बोलते हैं अगर तेरा खून इतना गर्म है तो हमारा भी क्रिश्चियन लोगों का उतने से ज्यादा है। अरे ये बोलने से उसे क्या होने वाला, फर्क पड़ने वाला? वो तो शारीरिक है, आप तो शारीरिक बातें ना करो। वो 11 लाख दे रहा है, हम 41 लाख देंगे। हालेलुया। हमारा मल्ली युद्ध किससे है? इंसान से। अरे वो तो अंधकार में है। हालेलुया, वो तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उन पे नहीं आया है। हम सब पे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है, हमें समझ है, ज्ञान है। वो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, उनमें से कौन काम कर रहा है? हमें समझदार बन के नम्रता से उन्हें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको सह लेना है, समझदारी से उत्तर देना है। हालेलुया। पर्दा खुल गया। आमेन। मैंने कहा आपके दुश्मन को जवाब मत दो। हालेलुया। किसको जवाब मत दो? बस प्रभावशाली बन जाओ। क्या करो? दुश्मन को मुंह से जवाब मत दो, बस प्रभावशाली बन जाओ, वो डर जाएगा खुद। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम अगर अपने से कोई प्रभावशाली व्यक्ति देखते हैं तो उससे डरते, उससे फाइट करने के लिए डरते कि नहीं? हालेलुया, डरते ना? अपने बाजू वाले बोलो सामर्थ्य बन। तो सामर्थ्य तब बनेगा जब परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताएगा। हालेलुया। तुझे सामर्थ प्राप्त होगी जब तू वचन पे चलेगा। जो शुद्ध काम करते हैं वो सामर्थ पे सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वचन पे चलना एक शुद्ध काम है, पवित्र काम है। आप चलोगे? हालेलुया। अब आपने दुनिया में झंडों को गाड़ रहे होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमेन। जितना आप लाइफ जियो, वचन पे जियो, वचन के लाइट में जियो, वचन के प्रकाश में चल के जियो। मैंने कहा आपको विरोध करने वाला परमेश्वर उसके बैंड बजा देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर को मौका देना है। वचन में लिखा है परमेश्वर को क्रोध करने का मौका दो। क्या दो? आमीन। हालेलुया। वचन को पढ़ो, प्रभु में समय बिताओ। स्पेशल इस गांव के लिए प्रार्थना में याद रखें, यहाँ के सरपंच के लिए प्रार्थना में याद रखें, गंगापुर के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए याद रखें, प्रार्थना करें, हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करें, जितने शैतान कर रहा है, काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थना की। मुझे पता है आपकी प्रार्थना का सपोर्ट है, इसलिए मैं आज प्रचार कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा जख्म हुआ है। हालेलुया, आमीन।
याकूब को मार डाला गया राजा के द्वारा, पतरस को नहीं मारा गया। पता है क्यों? हालेलुया, उसकी प्रार्थना का सपोर्ट था। मेरा बिलीव है आपकी प्रार्थना के सपोर्ट ने मुझे बचाया। हालेलुया। और अगर आपकी प्रार्थना और बढ़ेगी तो प्रभु और अद्भुत कार्य करेगा। आमेन। हालेलुया। मसीह पे सताव आया है पर वो रुके नहीं है। क्या नहीं करे? मसीह लोगों पे सताव आया पर वो रुके नहीं। क्यों पता है? आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। जो आत्मा से जन्मा है वो हवा को रोक सकता है? कोई रोक सकता है? आप क्या जन्मे हो? कहां से? आत्मा से। आप क्या बन गए हो? आपको कोई रोक पाएगा? हालेलुया। आपको क्या बनना है आज से? आत्मा नहीं बनना है, बोलो प्रभावशाली बनना है। आत्मा में और आत्मा में प्रभावशाली हम तब बनते हैं जब हम ज्यादा वचनों पे मनन करते हैं, चलते हैं, पाप रहित जीवन जीते हैं, पवित्रता में जीवन जीते हैं और ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी ही बोलो, अरे भाई साहब बोलो, भूख लगी? आज हमारे भाई ने पुलाव लेके आया, दबा के खाना। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को ये दिन होते नहीं आ रहा ना, मैं डांस करने वाला था। हालेलुया। मैं इस पैर के साथ भी ये कर सकता हूँ, पर प्रभु बोलेगा बुद्धि दी है तुझे, बुद्धि से काम ले। हालेलुया। और जाना पड़ेगा। आमीन। दर्द से डरोगे तो और दर्द होगा, पर दर्द में हंसोगे तो शांति में रहोगे। आमीन। अभी बाजू वाले की तरफ देख के बोलो, डरना मत, डरना मत। बस वचन को फॉलो कर, वचन पे चल, प्रभु के हुजूर में समय को बिता। ये चीज तुझे प्रभावशाली बनाएंगी और कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरी भविष्यवाणी, आप प्रभावशाली बनोगे यीशु के नाम में। जब दाऊद के साथ कोई लोग जुड़े, वो पहले लाचार थे, दुख में थे, गरीबी में थे, परेशान थे। जब नया नया दाऊद राजा बना था, दाऊद के उस्ताद थे तो, पर कुछ साल के बाद आप जब पढ़ोगे दूसरे शमूएल में, वो बड़े बड़े धनवान बन चुके थे, वो गरीबी से, प्रॉब्लम से, कष्ट से आजाद हो चुके थे, वो प्रभावशाली बन चुके थे। हालेलुया। आप जुड़े रहेंगे, आने वाले दिनों में आप जो हो ना, फर्स्ट आप प्रभावशाली बनोगे। दूसरे तो बाद में आके बनोगे, आप पहले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि आप पहले वचन सुन रहे हो। आप पहले फॉलो करोगे, पहले जीतोगे। बाद में करोगे, बाद में जीतोगे। आपके हाथ में। हालेलुया। इजराइल को बोला परमेश्वर की विरुद्ध कुड़कुड़ाओ मत भाई साहब, वचन पे चलो, जो यहोवा कह रहा है करते रहो, तो ही तुम कनान देश में जा पाओगे। पर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की विरुद्ध आम्हाला खाना नाही भेटते, मांसच पाहिजे, चप्पलच पाहिजे। हालेलुया। किसके विरुद्ध कुड़कुड़ा है? वो गए कनान में 40 दिन का सफर, 40 दिन का सफर। आपकी आशीष आपके हाथ में है। आप उसको 40 दिन में पाओगे कि 40 साल में पाओगे? हालेलुया। पर मैं बोलता हूँ 40 दिन में नहीं, अगर आप परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहे, 21 दिन, 7 दिन और 40 डे फिक्स है आपके ब्लेसिंग का। आमेन। वचन पे चलना, मनन करना, इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। जब आप ज्यादा वचन पे मनन करते हैं, आपके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सोचे हैं, जो विचार है, उस पे पवित्र आत्मा कब्जा करता है। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा को आपको आत्मिक बनाने
करने के लिए शब्द चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? क्योंकि आपका जो चरित्र है वो शब्दों में इंक्लूड है। हालेलुया। आपके जो चरित्र है वो शब्दों से चलता है। कैसे चलता है? विचारों से चलता है। हालेलुया। आपके प्राण से चलता है आपका लाइफ। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन आपके अंदर होंगे, प्रभु यीशु मसीह के विचार आपके अंदर होंगे, थॉट आपके अंदर होंगे, तो पवित्र आत्मा को आसानी होगी आपको आत्मिक बनाना और यूज करना और बात करना। आमीन। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को तैयार करो, प्रभावशाली बनाओ एक बड़ी जीत को देखने के लिए और जश्न को मनाने के लिए। हालेलुया। आपके लिए कोई तैयारी कर रहा है बड़ी जश्न की, स्वर्गदूत। आमीन। आज से क्या करोगे? अब ज्यादा प्रभु के समय में उपस्थिति में बैठोगे। कैसे बैठोगे? मोबाइल के साथ? बोलो, बाइबल के साथ। परमेश्वर के साथ बैठना है, बात ही करना है तो वचन को लेके जाना पड़ेगा ना। इसके बगैर उधर आवाज एक्सेप्ट होती है ना उत्तर रिटर्न आता है। किसके बगैर? आत्मिक दुनिया में जो कुछ होता है वो वचन के मुताबिक होता है। हालेलुया। प्रार्थना भी जाएगी तो वचन के बेस पे, उत्तर आएगा तो वचन एक्टिव करता है स्वर्गदूतों को काम करने के लिए। तुम्हारा प्रभु में उपस्थिति, प्रार्थना में उपस्थिति में समय बिताना एक्टिव करता है स्वर्गदूतों को आपके विषय में। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। मेरी प्रार्थना है आज आपके लिए, क्या वो स्वर्गदूत जो आपको सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए आपको दिए गए स्वर्गदूत, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वो यीशु मसीह को एंजल्स ने सामर्थ्य प्रोवाइड किया, सामर्थ्य दिया। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, जब आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वो स्वर्गदूत आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत आपको स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में। आपको चलते फिरते आपके आत्मा की ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको स्वर्गदूत दिखना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चला तब उसको स्वर्गदूत न दिखे। जब परमेश्वर ने कहा मेरे उपस्थिति में चला और सिद्ध होता जा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला, वचन कहता जब एंजल्स आए तो उन्हें पहचान लिया, एंजल्स आए हैं, उन्हें पहचान लिया। मैंने कहा यीशु के नाम में अगर आप वचन पे ज्यादा मनन करोगे, प्रार्थना में समय बिताओगे, आपके अंदर पहचान आएंगी आत्मिक, और आप पहचानोगे यीशु मसीह के नाम में क्या गलत है और क्या सही है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आपके अंदर आत्मिक समझ आनी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन नहीं है? नहीं चाहिए आपको आशीष? नहीं चाहिए? आपका आमीन नहीं, छोटा है। आपका आमीन छोटा क्या है ही नहीं। बोलो जोर से आमीन। आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं चाहिए, बार बार बोलने के लिए, बोला आमीन, बोला आमीन। हालेलुया। आपके आमीन की मेरे को जरूरत नहीं है, पर आपका चमत्कार पाने के लिए आपको आपके आमीन की जरूरत है। इसलिए जोर से बोलना आमीन। आई रिसीव। हालेलुया। पास्टर क्यों चिल्लाने की लगाते हैं? बोलो हालेलुया, आमीन। और वो मेरे लिए नहीं है, वो आप ही के लिए है। आप बोलेंगे आमीन, आप भविष्यवाणी कर रहे हो आत्मिक दुनिया में, ऐसा ही हो। हालेलुया। आमीन। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जा जा तू जाएगा, वहां तेरे काम सफल होगे तो प्रभावशाली होगा, मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। अब वचन पे चलोगे, आप प्रार्थना करोगे, जिस विषय के लिए करोगे, वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारा क्या है? मार्ग है। तो जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग है तो प्रभु यीशु मसीह वचन है, तो वचन भी फिर मार्ग है। तो वचन के मार्ग से प्रार्थना होंगी तो वचन के मार्ग से प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। आमीन। हालेलुया। ओके, आप सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो वचन हमने सुना, मेरा बिलीव है मैं प्रभावशाली बनूंगा। मैं आज से तेरे उपस्थिति में, तेरे वचन में समय को बिताऊंगा ताकि मैं प्रभावशाली बनूं। बंद करने का। हालेलुया। यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में